आज का लाइव देख के समझ में आ ही गया होगा कि टेक्निकल बाजार में कैसे काम करते हैं। और उसके साथ आपको आप लाइव में ही कह दिए थे कि यहाँ पे जो बाउंस आप लोग दिख रहे हो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर होना ही है तो इस लेवल के ऊपर आपका बाइंग सेटअप हो सकता है। तो उस तरह का मौका आज तो मिलने वाला नहीं था। तो आपको लाइव इंडिकेटर भी दिखाया, उसके हिसाब से ट्रेड कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो रहा है वो भी दिखाया। और नॉइस क्लियर होने के बाद आपको डाउन साइड में ही ट्रेड देखने को मिलेगा, ये भी कह दिए थे। और उसके हिसाब से अब लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ से नीचे की तरफ बाजार गिरा है। इतना ज्यादा गिरेगा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। शुरुआत में कल मैंने आपके साथ शेयर किए ही थे कि बाजार को अगर ऊपर चलना है तो कम से कम गैप आपके साथ खोलेगा और उस टाइम आपको दिखना चाहिए 25,010। इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा कंटिन्यू, और इसके ऊपर ही गैप अप होना पड़ेगा, तब जाके अपसाइड की तरफ मूवमेंट आ सकता है इंट्राडे में। और 25,150 इस लेवल को पार करने के बाद फिर से वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, इससे पहले नहीं। तो इंटरडे मोमेंटम अगर चाहिए अपसाइड की तरफ तो 25,010 के ऊपर ही होगा। और इसके नीचे अगर गैप डाउन होते हैं इस रेंज के अंदर, या फ्लैट खोलते हैं, या गैप अप भी होते हैं और इस रेंज के अंदर होते हैं, तब भी एक लूप बना के बाजार नीचे की तरफ ही मूवमेंट करना चालू करेगा। तो वही हुआ आज के दिन। गैप डाउन के साथ हम लोगों ने देखे नीचे की तरफ थोड़ा बहुत आए, उसके बाद लूप तैयार किए, फिर गिर गए। और यहाँ तक तो आपका ट्रिकी नॉइस था, उसमें भी ट्रेड आपके साथ शेयर भी किए, कहाँ पे किए थे। और उसके बाद और एक लाइव इंडिकेटर के थ्रू आपके साथ दिखाए भी है कि यहाँ से बाजार नीचे की तरफ ही मूवमेंट करेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि टेक्निकल कैसे बाजार में काम करते हैं। इसके साथ साथ एक खबर भी आए हैं जो कि आपका जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उसको उसको पता ही है। और जिसको जियोपॉलिटिक्स उतना समझ में नहीं है तो बता दूं, कल रात को एक अमेरिका के थ्रू एक खबर आए थे, इंडियन मार्केट के तरफ से एक रिएक्शन भी आया। में था खबर कि फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है, तो वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को 100% टैरिफ लगाने वाले हैं, और टैरिफ भी लग गया। और आज आपने देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है तो सभी रेड में है, डाउन में है। कोई स्टॉक का तो नाम मैंने यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि गाइडलाइंस के खिलाफ है। फिर भी आप जाके फार्मा सेक्टर को देख सकते हैं, सब रेड में है। तो इस सिचुएशन में अगर देखें तो हुआ क्या, जो टॉप जो ब्रांडेड कंपनी था, मतलब कि जो दवाई आप लोग खरीदते हो ब्रांडेड, यहाँ पे भी तो अमेरिका में भी ये दवाई बिकता है, उसमें 100% अगर टैरिफ लग गया, मतलब कि जो प्राइस 100 रुपया था तो 200 रुपया रात गुजारने के बाद ही एक्टिव हो गया। वही प्राइस 200 में बिक रहे होंगे, तो माल कम बिकेगा, दूसरा कंट्री से मंगाएगा, या वो लोग हमारे तरह इतना जो वास्ट हम लोग दवाई यूज करते हैं वो लोग करता नहीं है। वो लोग सिर्फ एपीआई के ऊपर काम करते हैं, और 10,000 लिस्टेड एपीआई है तो एपीआई के अंदर से ही मिक्सचर तैयार करते हैं, मतलब कि दवाई तैयार करते हैं। तो बहुत एडवांस लेवल में ये सब चीज काम में आते हैं। फिर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा जानकारी मुझे है। मेरा घर में डॉक्टर है इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ कि 10,000 हम लोगों के यहाँ पे कितना मिक्सर आप लोग अगर खाने जाओगे, पेट दर्द का दवाई या बुखार का दवाई, तो उसके साथ और कुछ चीज ऐड किया जाता है, एक के साथ और कुछ चीज एंटासिड भी ऐड किया जाता है। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 10,000 लिस्टेड एपीआई लिस्ट होता है, उसके अंदर से ही आपको
तो हर एक चीज का दवाई मिक्सचर बना के तैयार करते हैं, मतलब कि सब मिला के उसका ही दवाई तैयार होता है। तो वो लोग हेल्थ कंसर्स तो है ही, तो उसमें डेंट आ गया। तो इसका इफेक्ट हम लोगों का शेयर बाजार में पड़ ही रहा होगा। अगर एफआईआई का डाटा देखें तो उसमें 4 लाख करोड़ का आसपास यहाँ पे बाजार से निकल लिए। तो उसका और एक असर है कि बाजार नीचे की तरफ आने के लिए, आपको अगर याद होगा मैंने आपके साथ शेयर किए थे 1 डे का चार्ट, अगर डेली चार्ट देखिएगा तो आपको पता लगेगा। तो इसमें मैंने एक पैटर्न शेयर किए थे और उसके हिसाब से टारगेट ऊपर की तरफ मिनिमम आपको यहाँ पे दिखना चाहिए था, जो कि है 25,520 30 इसके आसपास। यहाँ से गिर सकता था या इसको ब्रेक अगर करके चलते और इंट्राडे आवरली चार्ट में अगर बुलिश पैटर्न होता तो ये एक्सटेंशन में होता और उसके हिसाब से 25,840 उसके बाद लाइव हाई की तरफ ये सब देखने के लिए मिलता, जरूर मिलता। चांसेस था इस लेवल के आसपास से नीचे की तरफ बाजार मोड़ेगा, मगर उससे पहले 70-80 पॉइंट पहले यहाँ से नीचे की तरफ मोड़ना स्टार्ट कर लिए और आवरली चार्ट में इंडिकेशन था, मगर डेली चार्ट में उतना खास इंडिकेशन इस लेवल पे नहीं आ रहा था। एक चीज था कि आपके साथ शेयर किए थे कि एक रिवर्सल कैंडल बना हुआ है यहाँ पे ही, और ये इंडिकेशन करते हैं हैंगिंग मैन टाइप का जो कैंडल बन रहा है यहाँ पे। तो ये कैंडल का मतलब यही बनते हैं कि बाजार आगे स्लो हो जाएगा या यहाँ से रिवर्स करेगा, और रिवर्स देखने को मिला है। हम लोग बहुत दिन से आपके साथ शेयर कर रहे थे कि कैसी सिचुएशन है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आपके साथ शेयर भी किए थे कि 25,150 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ ब्रेकआउट बना जाएगा, मगर बेयरिश पैटर्न है, इसके हिसाब से गिरना चाहिए। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसका रैली फेज है और यहाँ पे ही रुकेगा नहीं, ये और भी नीचे जाएगा 24,400, इससे नीचे अगर देखे 350, इसके नीचे भी जा सकते हैं 1.25 1.27 इसके अंदर ऐसे, और उसको भी ब्रेक करेगा तो 1.618 इस लेवल तक आ सकते हैं। तो ये सब चीज चल रहा है। तो मंडे के लिए ट्रेडिंग सेटअप अगर ढूंढने जाएंगे निफ्टी में तो क्या सेटअप कैसे आपको दिखना चाहिए। तो अगर देखें बाजार में सिचुएशन क्या है कि बाजार नीचे के तरफ आके क्लोज हुआ है, लोगों ने बोलना शुरू करेगा कि यहाँ से बाउंस आया था फिर आए हैं नीचे, ब्रेक नहीं कर पाया तो यहीं से ऊपर जाने का संभावना बनेगा। वो इंट्राडे ट्रेड करने पर जब आओगे तब ये कम करता है, मगर डेली बेस में अगर देखोगे या इंट्राडे में करने के लिए अगर सोचोगे तो ये कोई काम का नहीं है। बाजार लगातार अगर देखोगे तो नीचे गिर रहा है 7 दिनों से और लोअर लो फॉर्मेशन ही कर रहा है, और अभी भी बाजार अगर देखे कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपसाइड की तरफ करना चाहते हैं तो मिनिमम मंडे के लिए अगर देखना है तो इस लेवल के ऊपर गैप अप होना चाहिए 24,795, मतलब कि 800 के ऊपर गैप अप होना चाहिए। उसके बाद छोटा मोटा रिटेस्ट के बाद फिर से सस्टेन होना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर, तब जाके यहाँ से 900 920 तक मोमेंटम आ सकते हैं इंट्राडे में। उसके बाद ये नहीं है कि यहाँ से ही चलेगा, यहाँ से ऊपर अगर चलना है तो 25,150 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके चलेगा, और डेली एक क्लोजिंग चाहिए, उससे पहले तो बनता नहीं है भाई। और अगर गैप अप मिल गया, मान लो कि मंडे के दिन गैप अप हो गया, अगर इस रेंज के अंदर ही बाजार खोला, मान लो यहाँ पे खोला या यहाँ पे खोला, उसके बाद थोड़ा बहुत हरकत किए नीचे ऊपर, तो इस सिचुएशन में नीचे ही आएगा, ये नहीं होगा कि यहाँ से ऊपर जाने वाला, इस सिचुएशन में नीचे ही आने वाला है। अगर यही सिचुएशन फ्लैट में अगर देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे खोल गया उसके बाद ऐसा सिचुएशन बना, फिर भी नीचे ही आएगा। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं फिर तो कहना ही क्या,
यहाँ से नीचे ही आएगा। यही सिचुएशन है। अगर ऊपर चलना है तो इस लेवल के ऊपर गैप अप होना पड़ेगा, नहीं तो लूप बना के इसके नीचे अगर होता है तो लूप बना के बाजार नीचे की तरफ ही आएगा। और ये सिलसिला कहां तक चलेगा तो आपके साथ शेयर किया ही है कुछ देर पहले डेली बेसिस पे। तो ये सब चीज है बाजार में, और नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट भी होगा, और भी आएगा कुछ ना कुछ। और भी एक चीज सुनने में आ रहा है कि नया वार छेड़ने वाला है, नेटो वर्सेस रसिया। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट आ रहा है। अमेरिका ने वर्ल्ड वाइड जो सेना अध्यक्ष, उनका 4 स्टार 5 स्टार जो जनरल है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे कमांड बांट के रखे हैं, वहां से 100 के ऊपर जनरल्स को आपका अमेरिका में बुलाए और उसके साथ गुपचुप तरीके से एक मीटिंग अरेंज किए। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कुछ ना कुछ खिचड़ी पकने वाला है कुछ ही दिनों में। और ये लग रहा है कि जो रसिया टेस्ट कर रहा था, कभी पोलैंड के ऊपर से ड्रोन छोड़ दिया था, डेनमार्क के ऊपर से भी हुआ था, और एक कंट्री था उसके ऊपर पे भी हुआ था, वो सब नेटो कंट्री है। रिएक्शन सिर्फ बातों में आ रहा था, कुछ एक्शन नहीं हो रहा था। और वही एक्शन फिलहाल ट्रम्प शुरू करेगा नेटो के थ्रू, और यूक्रेन युद्ध में जाएगा, मतलब कि वार में आएगा फिर से। और ये स्टेटमेंट भी आ गया कि रसिया कागुजे बाग है, मतलब कि हवाई में खुद को शेर समझता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक चीज आ गया कि जेलेंस्की को बोला गया है कि आप चाहो तो जो रसिया कब्जा करके बैठा हुआ है उस सबको छीन सकते हो, उसके अलावा और भी कुछ चीज ले सकते हो, मतलब कि रसिया भी कुछ ना कुछ पार्ट आप हड़प सकते हो, और यूक्रेन का जो पार्ट गया उसको भी आप ले सकते हो। मतलब क्या होगा कि आपका यहाँ पे हथियार सप्लाई होगा, नेटो के थ्रू होगा, और सप्लाई कौन करेगा पीछे से? अमेरिका करेगा फंडिंग, और वार छिड़ जाएगा। इसमें अगर रसिया को बचाना है तो चीन को भी कूदना पड़ेगा, इंडिया को भी कूदना पड़ेगा। भले ही यहाँ पे वार ना दिखे, मगर वार चल रहा होगा कहीं ना कहीं। और तो ये सब सिचुएशन है, इसका इम्पैक्ट पड़ना बाकी है। अभी तक बुलिश पैटर्न नहीं बना है। अगर बन जाते हैं या और भी नीचे आते हैं, मतलब कि ये तो रुकने वाला नहीं है। मुझे जो लग रहा है 24,400 300 यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अगर बुलिश पैटर्न बनाना है तो इससे भी, मतलब कि और भी 1000-1500 पॉइंट उससे, मतलब कि 24,300 के बाद फिर गिरेगा। अगर ऐसे गिरते हैं या पहले बाउंस करके हुक बनाते हैं तब जाके थमेगा। तो ये सब चीज है बाजार में। सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि अभी फिलहाल के लिए आपको अपसाइड का मौका उतना ज्यादा जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक बाउंस में शॉर्ट बनेगा और वो तगड़ा बनेगा। जो भी है, मैं बहुत देर तक आपके साथ बातें कर रहा हूँ, नया चैनल है, इतना देर तक तो कोई सुनता नहीं है, फिर भी प्रयास किए। अगर एक भी बंदा पूरा सुन लेगा तो कुछ ना कुछ सीख जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।